तो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है फाइनली। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, अब यहाँ पे आपको हमने पहले वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, जब एंगल को नहीं दिया जाता है, बस एंगल को यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं, थीटा, ए बी सी, ऐसे हमें पी क्यू आर ऐसे दिया जा रहा है, तब कैसे करना है हमें तो पता ही है ना। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिया गया है, मतलब एंगल का मेजरमेंट दिया गया है आपको, तब आपको कैसे करना है। देखो बेटा, यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल दिया गया है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन 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 ये टेबल आपको आना जरूरी है बेटा जी, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टेबल ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आपके एंगल रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तब ये वाला टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो रट्टा मार लो, ऐसा मैं नहीं कहने वाली, मैं समझाऊंगी कि ये टेबल कितना इजी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 0 to 90 डिग्री दिया गया है आपको। बस साइन यहाँ पे देखो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यूज दिया गया है। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार दिया गया है, साइन ई, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस सेक ए। ठीक है, सबके लिए दिया गया है यहाँ पे किसका वैल्यू, 0 से 1 से 0 से 30 से 45 से 60 से एंड 90 डिग्री से। तो मेरी बात मान लो, आपको ये पूरा वाला टेबल नहीं रट्टा मारना है, आपको बस ये वैल्यू याद रखने हैं। साइन ए के वैल्यू अगर आपको आ रहे हैं देन यू कैन एबल टू राइट कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, बस साइन ए का वैल्यू आना चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है, तो ये वाला आना चाहिए। ये वाला अगर आपको रट्टा मारना है तो मार लो। यहाँ पे और एक ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो, आपका हैंड है ना यहाँ पे, इसको आप नोट कर लो। ये हो गया आपका 0। ठीक है, ए वाले को आप 0 नेम दे दो, नामकरण कर दो आप, या तो ये वाले को 0 दे दो, जहां से आप ले रहे हो उसको 0 दे देना। 0 हो गया, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 4 हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर ये 5 फिंगर का रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो यू कैन एबल टू गेट ऑल साइन वैल्यूज। वैसे भी आप कर सकते हो। कैसे, मैं बता रही हूँ, इसका नाम 0 है। यहाँ पे एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। साइन थीटा, साइन थीटा क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2 करना है। दिस इज अ ट्रिक बेटा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, ऐसा नहीं कर रही हूँ कि इसी को फॉलो करो, इससे बेहतर तो आप डायरेक्टली वह 4 वैल्यू को याद कर सकते हो, जो कि बेहतरीन है। अगर कंफ्यूज हो रहा है एग्जाम में तो साइड बाय साइड ये पॉकेट वाला टॉपिक भी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू फिंगर्स, तो मैं बोल रही हूँ ये वाले का नाम 0 है बेटा, 0 है। तो 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, 0 बाई एनीथिंग इज 0। तो ले लो आपका साइन, कौन सा वाला, साइन 0 फिंगर वाला आ गया है, साइन 0। तो अब इसको ले लो, साइन इसका नाम क्या है, 1 है ना, इसका 0 1 2 3 4 दिया है हमने, 1 2 3 4 5 नहीं दिया है। ठीक है, अब साइन कौन सा वाला, ये नंबर 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, 30 है ना। 0, ये 0 हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये साइन 30 हो रहा है आपका 1। तो नंबर ऑफ द फिंगर्स यहाँ पे क्या है, इसका नंबर क्या है, 1 है। √1/2, √1 क्या होता है बेटा, 1/2, √1 इज 1। देखो 0 आ गया आपका, 30 डिग्री 1/2 आ गया आपका। ऐसे ही आपका √3, तो आपका साइन 45 क्या होने वाला है, साइन 45 होने वाला है आपका रूट, ए वाले का नंबर क्या है, 2 है, √2/2 आएगा आपका। अगर आपको न्यूमरेटर में √2 कैंसिल करना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद दिस √2 ही करोगे आप। √2 चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 √2 बॉटम में आ रहा है तो कैंसिल हो गया, 1/√2 आ जाएगा आपका आंसर। बस यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको, रिमेनिंग ऑल कुछ नहीं। देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री ले लो बेटा, साइन 60 डिग्री, 60 कहाँ पे आ रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है हम लोगों का, यस नहीं
0 हुआ है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, थर्ड √3, थर्ड फिंगर √3/2 आ रहा है, लिख दो √3/2। लास्ट का फिंगर का नाम क्या है बेटा? दैट इज अवर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो लास्ट फिंगर कौन सा वाला इसका नाम है 4। यहाँ पे हमें रूट करना है बेटा, यस। तो √4 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा आपका 1, 2/2 हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से भी आपको ये वाले पूरे साइन वैल्यूज याद करने हैं। या तो मैं कह रही हूँ कि याद कर लो बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कर लो। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये हो गया आपका टेबल। तो अब आप कहोगे कि मैम बस आपने हमारे को साइन का ट्रिक बता दिया है, तो बाप ने कहा था कि सिर्फ साइन ही काफी है बाकी सब लिखने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ साइन ही काफी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू ऐसे आ रहा है ना। तो कॉस ए बनाना है हमें। कॉस ए कुछ नहीं है, साइन का रिवर्स है बेटा। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहीं पे रहेगा मिडल वाला, 1/2 ये यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। कंप्लीट उसको रिवर्स बना दो। ठीक है, दोनों का काम खत्म हो चुका है। tan चाहिए अब हमें। tan क्या होता है? मैं कहती हूँ tan होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan। ये मैं कह रही हूँ आपको। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। तो कैसे, आप पूछोगे मुझसे कैसे, है ना। साइन क्या है आपका? साइन क्या है आपका? पापा बोले पढ़ लो बेटा, हम हंसकर बोले कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ लेंगे। ओके, सब चोर हो तुम, भूल मत जाना, ये काम आने वाला है बहुत आपको। ठीक है, साइन क्या है आपका? साइन है आपका P/H कंप्लीट डिवाइडेड बाई कॉस क्या है आपका B/H। ठीक है, ये देखो दोनों डिनोमिनेटर में क्या है आपका, यस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जला जाएगा, रह जाएगा आपका P/H, P/B रह जाएगा आपका। P/B क्या है आपका? tan है बेटा। मतलब साइन अपॉन कॉस करोगे तो आपको आएगा tan। तो बस इतना करना है आपको। 0/1 क्या आएगा? 0/anything ये 0 आएगा। ठीक है, 1/2/√3/2 क्या हो जाएगा आपका? 1/2/√3/2 जो करोगे आप, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 साइन बाई कॉस करना है हमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2 गेट का आंसर रह जाएगा 1/√3 हो गया आपका, है ना। 1/√2/1/√2 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, रह जाएगा आपका 1 √3/2 1/2 करोगे आप तो रह जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा। एंड 1/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसे लिख देना। अब कॉट पे आते हैं हम लोग। हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आएगा कॉट, यहाँ पे आएगा सेक, यहाँ पे आएगा कोसेक, जो कि मैंने कहा था इसका रिवर्स होगा। tan का रिवर्स क्या होगा? कॉट होगा। लिख दो एज इट इज। नॉट डिफाइंड आएगा, फर्स्ट में √3 आएगा, नेक्स्ट देन 1 बीच में ही रहेगा, ये वाला जाएगा वहां पे, ये वाला जाएगा वहां, खत्म बात। तो अब आएंगे सेक पे। सेक का क्या होता है बेटा? इसका रिवर्स हो रहा है, कॉस का रिवर्स होता है, वो आपका सेक होता है। रिवर्स का मतलब क्या है? सेक आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। ओके, तो 1/1 करोगे तो क्या आ रहा है आपका? रिवर्स होगा बेटा, रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर्स कर दो। 1 को रिवर्स करोगे तो भी 1 ही रहेगा, √3/2 को रिवर्स कर रहे हो तो 2/√3 रहेगा, 1/√2 को रिवर्स कर दोगे तो √2 रह जाएगा, 1/2 को रिवर्स कर दोगे तो 2 रह जाएगा, 0 को रिवर्स, इट इज नॉट डिफाइंड, लिख दो एज इट इज। कोसेक सेम है, कोसेक आपका साइन का रिवर्स होता है। तो 0/1 क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो 1/2 को रिवर्स कर दो, 2 हो रहा है, 1/√2 को रिवर्स कर दो, √2 हो रहा है, √3/2 को रिवर्स कर दो, 2/√3 हो रहा है, 1 को रिवर्स कर दो, 1 ही रह जाएगा। तो मैंने जो कहा था ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मैंने झूठा वादा नहीं किया था। आपको बस साइन का वैल्यू याद रखना है, जो कि मैंने 5 फिंगर वाला ट्रिक भी आपको बताया है। अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको तो सीधे से रट्टा मार लो बेटा, साइन 0 0, साइन
30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो इसकी हेल्प से आप कंप्लीट टेबल आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियोज है, एंगल रेशियोज, ये इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन योर एक्सरसाइज इज 8.2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट दिया गया है यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बेटा कुछ नहीं करना, टेबल की हेल्प से बस आपको वैल्यू डालना है। साइन 60 डिग्री कहाँ है आपका, √3/2 लिख दो यहाँ पे, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री 30 कहाँ है, √3/2, अगेन सेम आ रहा है, √3/2 प्लस कर दो साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज cos 60 इज 1/2 आ रहा है, 1/2। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू द टेबल आपको बस यहाँ पे डाल देना है। देन √3 इंटू √3 कर दोगे आप तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू √3 इज √3²। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 3/2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, 1/4। तो एलसीएम हो गया है आपका 4 एंड 3 प्लस 1 इज 4, 4 1 जा कैंसल, आंसर आ जाएगा आपका 1। होप दिस इज क्लियर है ना, क्लियर हो चुका है। तो इसी में से हम थर्ड क्वेश्चन को ऑप्ट कर रहे हैं। cos 45 डिग्री बाइसेक 30 प्लस कोसेक 30। कुछ नहीं करना आपको, cos 45 ले लो बेटा। कहाँ है cos 45, 1/√2 आ रहा है आपका। cos 45 डिवाइडेड बाई सेक 30, सेक कहाँ है आपका, सेक 30 कहाँ है, 2/√3 आ रहा है, 2/√3 प्लस 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 कोसेक 30, कोसेक 30 कहाँ है, 2 है, तो कोसेक 30 आ रहा है यहाँ पे 2। तो आपका न्यूमरेटर रह जाएगा एज इट इज, 1/√2 रह जाएगा एज इट इज। बेटा ये वाला अलग क्वेश्चन है, मिक्स मत कर देना, ठीक है। 1/√2 ऐसे ही रह जाएगा, 2/√3 प्लस 2 करोगे आप तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे √3, ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, इसको रह जाएगा 2 प्लस 2√3। आपको एलसीएम सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा। √3 एंड 1 है यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा 1। √3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 से कर रहे हैं इस वाले में, तो 2 को भी 1 से करना है तो 2 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन हमें √3 चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, √3 से कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को भी √3 से करना है ना। तो आ गया आपका 2√3। ओके, यहाँ पे देखो आप कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, 1/√2 न्यूमरेटर है आपका। यहाँ पे देखो दोनों में से अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या रहेगा, 2 एंड 2 को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस √3 रह रहा है आपका एंड डिनोमिनेटर इज √3। तो आप इसको रिवर्स करके लिख दो इक्वल साइन के, 1/√2 ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड, √3 ऊपर चला जाएगा एंड 2 इंटू 1 प्लस √3 यहाँ पे रह जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है आपको, 1 इंटू √3 इज √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस √3 क्या हो सकता है आपका, √2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस √3 ही रहेगा आपका। ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है बेटा, देख लो। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट मेन के 5th क्वेश्चन की ओर। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को छोड़ दिया है ताकि आप कर सको, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अरे बाप रे, कितना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन नहीं है। तो चलिए कुछ नहीं करना, अभी भी आपको कुछ भी नहीं करना है, टेबल आपके सामने है बेटा। अगर टेबल कंफ्यूज हो रहा है एग्जाम में तो पहले रफ पेज तो वहां पे आपको अवेलेबल होता ही है, तो बना लो छोटा सा टेबल, ठीक है। जो भी ट्रिक मैंने बताई है अप्लाई कर लो, टेबल लगा लो, क्योंकि 12 मार्क्स के आपके ट्रिग्नोमेट्री आने वाले हैं, तो 2 सेकंड
या 5 सेकेंड काफ़ी है आपको, अगर ये आ रहा है आपको टेबल तो 5 टू, या ले लो 1 मिनट ही ले लो बेटा, बना तो लो, 12 मार्क्स तो आ जाएंगे ये वाला, और आपका पापा बोले पढ़ लो बेटा वो वाला ट्रिक भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, बेटा कॉस 60 का वैल्यू क्या है, इट इज 1/2, स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे तो आपको बस स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, कॉस 60 इज 1/2 है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 सेक स्क्वायर है, 4 को इंटू करना है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 कितना है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 कितना है 1 है, तो tan स्क्वायर 45 इज 1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 is √3/2, √3/2 स्क्वायर हो रहा है आपका। ये तो अकॉर्डिंग टू दी टेबल हमने जैसा था वैसा डाल दिया है। अब आएगा मजा सॉल्व करने में, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कलर वाले पेन्स यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो चलिए 5 ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। 5 इंटू 1/1 स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 को ऐसे ही रख देते हैं, इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, √3 स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, 1/√2, 1/2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 2 स्क्वायर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, प्लस √3 स्क्वायर क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 2 स्क्वायर क्या हो रहा है 4। सिंपल, यहाँ तक तो क्लियर। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 1 जो मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 1 इज 5/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 इज 4 4 16/3, ठीक है बेटा, -1। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग टू गेट 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को कितने से करना होगा 1 को 1 से करना होगा, 1 को 1 से करोगे तो आएगा 4, तो 3 को भी 1 से करना होगा तो आएगा आपका 3। ठीक है, 5/4 16/3 एंड माइनस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे आपको 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 इज 4, 4/4 हो जाएगा बेटा। ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब रह जाएगा आपका ए वाला टर्म रह जाएगा, 4 3 एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 हो रहा है, एलसीएम है ना, टू गेट 12। 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 3 12 कर रहे हो, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको 3 4 12 मिल रहा है, तो 16 4 आपका 64 होगा, है ना। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो 1 को न्यूमरेटर को भी 12 से करना होगा, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस ही रखना पड़ेगा आपको। तो 15 + 64 -12/12, तो आपका आ जाएगा 67/12। हाउ सिंपल इज दिस, है ना। मेरे को यहाँ पे बताने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे यू विल गेट विदिन 2 to 3 minutes दिस आंसर। होप दिस इज क्लियर। तो चलिए चलते हैं इसी मेन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। मतलब आपको सॉल्व भी करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टिक कर दिया। देखो बेटा, ए वाले क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने दिया है 2 tan 30 डिग्री
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है, एंड इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है ना। तो चलिए करते हैं, हम लोग इसको ही ले लेते हैं सीधे, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 क्या है बेटा, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 हो रहा है यहाँ पे 1/√3 स्क्वायर लिखना है आपको, 1/√3 स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। सो 2 इंटू 1 इज 2 होगा, यहाँ पे /√3 रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1/√3 स्क्वायर इज 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2/√3 रह रहा है यहाँ पे 1 प्लस मतलब यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, तो 2/√3 ऐसे ही रह रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे ही रह रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4/3 आएगा यहाँ पे आपका 4/3। अब इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग। कैसे रिवर्स करोगे बेटा, आप इसको, ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर लेके चलेंगे तो क्या होगा, 2/√3 ऐसे ही रहेगा आपका, ये वाला बस रिवर्स होगा, इनटू हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 3/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा, है ना। तो आपको क्या आ रहा है, 3/2√3 आ रहा है बेटा, 3/2√3 आ रहा है। कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, 3 कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो एलिमिनेशन मेथड से कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि √3 को हम एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने का मतलब है आपको न्यूमरेटर को भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिनोमिनेटर को भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू √3 इज 3√3, सो ये हो जाएगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 इंटू √3 इज √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, 2 इंटू 3 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हो जाएगा 3 कैंसल, तो रहेगा आपका √3/2। देखो बेटा √3/2 कहाँ पे है आपका, अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन में भी सूट करना है, sin 60 डिग्री, sin 60 √3/2 आ गया है अपना, है ना। मैं बताऊंगी कि आपको ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी आप टैली कर लो, बहुत जगह पे √3/2 आ रहा है ना। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको, cos 60 डिग्री, cos 60 कहाँ पे है, 1/2 है, नहीं मैच नहीं कर रहा है। tan 60 डिग्री, tan 60 कहाँ पे, √3 है, मैच नहीं कर रहा है। sin 30 डिग्री, sin 30 यहाँ पे 1/2 है, मैच नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन हो गया sin 60 डिग्री। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे बस 5 क्वेश्चन है, 1 को मैंने बता दिया है, 2 को मैंने बता दिया है, 3 को मैं बताने जा रही हूँ। 4 मेन्स है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, 5th मेन जो है आपका ट्रू और फॉल्स पे बेसिस है, जो कि आप कर सकते हो। तो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका कौन सा एक्सरसाइज 8.2। चलिए चलते हैं, क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। इफ tan a माइनस बी इज 1/√3, तो हमें यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि a प्लस बी 90 डिग्री को इक्वल होगा या ग्रेटर लेस देन होगा, और किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर है, एंड a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। बस इसको करना है, फाइंड ए बी चाहिए भाई हमको। कोई वहाँ पे tan sin cos कॉट सेक कॉसेक कुछ नहीं चाहिए, हमें बस a प्लस बी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ना क्या कर रही हूँ पता है, थोड़ा सा हम कोई ट्रिक लगा के एलिमिनेट कर लेते हैं। मैं इसको लिख रही हूँ tan a प्लस बी इक्वल टू, बेटा √3 क्या है हमारा tan में, दोनों जगह पे मेरे को tan चाहिए, तो tan √3 कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मैं इसको √3 की जगह पे लिखूंगी यहाँ पे tan विच वन
एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए एंड बी चाहिए, टैन कॉट कॉस कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों जगह पे टैन है तो टैन एलिमिनेट हो रहा है हमारा, तो रह गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ आपका सेकेंड कंडीशन जो कि है आपका टैन a माइनस बी 1/√3। बेटा 1/√3 क्या है आपका, टैन 30 डिग्री है, तो मैं 1/रूट की जगह पे यहाँ पे लिख रही हूँ 30 डिग्री। तो फिर से टैन एलिमिनेट हो गया दोनों जगह पे, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये लूंगी मैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 मिल चुका है हम लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू कंसिडर इक्वेशन 1 एंड 2, कंसिडर कर लो, दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर लो। इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों का, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है, एंड इक्वेशन 2 क्या है हम लोगों का, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। कोई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना, एडिशन ही कर लो आप। ठीक है, तो हो जाएगा आपका a प्लस ए 2a। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहे, अपने आप एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। देखो प्लस माइनस है, दोनों हो गए एलिमिनेट, तो b का टर्म चला जा चुका है। 60 प्लस 30 क्या आ रहा है बेटा, 60 प्लस 30 करोगे तो 90 आ जाएगा आपका, प्लस कर रहे हो ना यहाँ पे। 2a तो हमें चाहिए a वैल्यू, तो 90 अपॉन 2 हो जाएगा, तो a हो जाएगा 2 1 जा 2 45 जा 90, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो a मिल चुका है बेटा हमें। अब b चाहिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, तो मैं ले रही हूँ इक्वेशन 1 जो कि हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 45। तो b 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री, दिस 45 विल गो दैट साइड, बिकम्स माइनस 45, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 इज 15। तो एक बार चेक कर लो whether your condition is satisfied or not. See the last condition, a is greater than b, a is 45, b is 15, obviously 45 is greater than b 15 है ना। अगर a मैच नहीं कर रहा तो आप लोगों को मतलब जो ग्रेटर है वही आपको ए कंसिडर करना होगा। इट इज मैचिंग हियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर वी कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 8.2। तो हम आ चुके हैं लेसन के लास्ट पार्ट की ओर, जो कि रिलेटेड है आपके एक्सरसाइज 8.3 को। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो भी इंक्लूडेड था, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। ओनली पहले कितने एक्सरसाइज आते थे बेटा, पहले 4 एक्सरसाइज थे 8.4 तक, लेकिन अभी आपको 8.3 डिलीट हो चुका है, तो डायरेक्टली 8.4 को आ रहे हैं, उन्होंने इसको ही 8.3 नाम दे दिया है। तो आपका काम तो बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 8.43 जो है आपके बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ओर ही घूमने वाला है। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसका कंप्लीट मेथड आपके बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने से यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा। यहाँ पे जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जैसे आप बाहर कर लेते हो या रट्टा मार लेते हो, वैसे ही इसको भी याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है। अगर समझना है तो बुक में चले जाओ, समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको समझाना यहाँ पे बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि यहाँ पे बस हमें इतना याद रखना है। वो तो हमारी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है, हम तो ऐसे ही याद रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। देखो इसी से कितने सारे मिल रहे हैं आपको, 3 आइडेंटिटीज दिया गया आपको, सिर्फ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। अब पूछेंगे कि साइन स्क्वायर क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आपको पूछा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको उस साइड ले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे कितने सारे आपको देखने में मिल रहे हैं, एक ही आइडेंटिटी में आपको मिल जाएंगे 3। ऐसे ही आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी आ रहा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
जो कि आपको अगर tan स्क्वायर में पता करना है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा तो हो जाएगा -1। अगर आपको फाइंड आउट करना है 1 क्या हो रहा है तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यस 1 यहाँ पे चाहिए ना हमको, तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan, अगर उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा 1। तो इस तरीके से इसको भी 3 वे में कर सकते हैं। सिमिलरली आपका थर्ड आइडेंटिटी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर आपको cot स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो a1 को उस साइड लेके जाओगे तो आप cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके आइडेंटिटीज। फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कि आपको एलिमिनेट कर दिया गया है वो वाले को यहाँ पे लिख दिया है, ताकि क्योंकि ए वाले भी यहाँ पे हेल्प होने वाले हैं। ऐसे नहीं कि बुक में एलिमिनेट कर दिया गया है तो ए वाले यूज नहीं हो रहे हैं, बट हो रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ए वालों को भी लिख दें। यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कुछ नहीं, इधर से उधर किया, उधर से इधर किया, आ गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया बस कंप्लीट एक्सरसाइजेस आपका इसी पे बेस है। तो चलिए चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरीके से यूज किया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 8.3 एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, सो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। बेटा हमें साइन ए को किस में लिखना है, cot ए में लिखना है, tan को भी cot में लिखना है, sec को भी cot में लिखना है। भाई क्या है क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो देखो यहाँ पे साइन ए को हमें cot के फॉर्म में चाहिए, तो हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज की ओर। साइन ए कॉस ए आ रहा है 1, यहाँ पे कहीं पे cot को मेंशन नहीं किया है साइन के साथ में। यहाँ सेकेंड वाले आइडेंटिटी में तो साइन है ही नहीं, tan का इनवर्स भी साइन नहीं होता है, sec का इनवर्स भी साइन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखो cot आ रहा है एंड cosec का आ रहा है। बेटा cosec किसका है? बेटा आप पापा बोले पढ़ लो बेटा, हम हंस कर बोले कल पढ़ लेंगे, है ना। पापा को आ गया गुस्सा तो बोले सब चोर हो तुम, एंड यहाँ पे आ गया cosec sec एंड tan, है ना। तो यहाँ पे रेशियो देख लो आप, आपको पूछ रही हूं मैं cosec किसका इनवर्स होता है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हमारा साइन आ रहा है यहाँ पे, अगर हम 1/sec लिख देंगे तो सॉरी cosec को हम 1/sin लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो cot ऑलरेडी है हमारा, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं ए वाली आइडेंटिटी को, तो लिख लो, आपको ये लिख देंगे हम cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो cosec नहीं चाहिए हमें, साइन के फॉर्म में चाहिए, cot के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि साइन को sec को tan को हमें cot में कन्वर्ट करना है, cot की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा, समझ लो, थोड़ा ट्रिकी लगेगा ए वाला एक्सरसाइज आपको, लेकिन सिंपल है। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रेस्ट ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो cosec स्क्वायर ए जो है हमारा, इसको हम कर देंगे 1/sin स्क्वायर है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि cosec किसका उल्टा है बेटा, साइन का उल्टा। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। ठीक है, cot स्क्वायर ए, इसको भी हम उल्टा कर देंगे अब, cot स्क्वायर ए प्लस 1, दोनों को सेम कर दिया, दोनों जगह पे हमने 1/, लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए आपको देखना है। अगर हमें यहाँ पे देखो, ये इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल cot स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे ही रखूंगी मैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप सिंपल हो जाए। हमें चाहिए साइन की फॉर्म में, 1/sin की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अगर हो रहा है उल्टा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। अगर LHS को जो कर रहे हो RHS को भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका cot स्क्वायर ए प्लस 1/1 है, तो ऊपर चला जाएगा एंड ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो गया आपका 1/,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन ए भाई। साइन ए को हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है ना, तो ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा एंड डिनोमिनेटर का कंप्लीट टर्म रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की फॉर्म में। ले लो भाई, आपका साइन ए आ गया। किसके लिए, किसके साथ, कॉट के साथ। इन्होंने ये नहीं कहा कि कॉट ए चाहिए, कॉट कुछ भी आ सकता है, बस कॉट चाहिए साइन के साथ में। आ गया हमारा साइन ए, और कुछ नहीं कर सकते, साइन ए ही चाहिए तो हमको यहीं तक रख सकते हैं। आ गया ना आपका पहला वाला। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सेक ए चाहिए। सेक ए किसके फॉर्म में, टैन के फॉर्म में। तो सेक कहाँ है बेटा, सेक यहाँ है, सेक यहाँ है ना। कॉट चाहिए, टैन है यहाँ पे। टैन क्या होता है, टैन किसका उल्टा है बेटा, टैन किसका उल्टा है, टैन होता है आपका कॉट का उल्टा। ये हो गया कॉट, ठीक है। टैन आपका कॉट का उल्टा होता है, तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे सेक चाहिए हमें, है ना। तो सेकंड वाला ले लेते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रखते हैं हम, ठीक है। 1 प्लस कॉट चाहिए बेटा हमें, कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो टैन क्या होता है, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे अगेन क्या सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो अब आप इसको क्या करने वाले हो, इसको आप सेक ए बनाने वाले हो। सेक ए आएगा तो सेक स्क्वायर था तो उस साइड चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो भी टर्म है यहाँ पे उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर में ओनली कॉट स्क्वायर है बेटा आपका, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर इज कॉट ए हो जाएगा। तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, लो आ गया आपका सेक ए, ठीक है। अब और एक हमें फाइंड आउट करना है जो कि है हमारा टैन ए। टैन ए क्या है बेटा, टैन ए ये वाला कोई नहीं चाहिए हमें आइडेंटिटी। टैन ए तो हमें पता है, टैन ए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। टैन ए किसका रिवर्स है, कॉट का रिवर्स है, तो वो लो आ गया आपका आंसर एक ही स्टेप में। तो ये होता है आपका आइडेंटिटीज के साथ में सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 8.3 जिसका पहला क्वेश्चन ये है जो कि बस ट्रिकी है, रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आर इजी। तो झट से लिख लो, इसको कॉपी कर लो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। बेटा यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है कि हमें कुछ कैसे भी करके बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आना है। तो मेरे को यहाँ पे सेम नहीं चाहिए क्योंकि साइन नहीं दिया गया है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को कॉस बना दूंगी, यहाँ पे भी इन दोनों में से इसी एक को साइन बना दूंगी। चलिए ठीक है, हमें और पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो उसकी हेल्प से मैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री को कर दूंगी यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब होता है जो दिया गया है एंगल वही 63 कॉस 90 माइनस 63 इज साइन 63। पता है आपको साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। एंड सेकेंड टर्म को मैं उसी तरह से रख दूंगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना रही हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा
ठीक है। कॉस स्क्वायर 17 था, जिसका कॉस स्क्वायर थीटा ही साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर 73 को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया, इन दोनों को सेम टू छोड़ दिया, इन दोनों को जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 होता है आपका कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर 90 माइनस 17 होता है आपका साइन स्क्वायर कितना होता है 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो बेटा यहाँ पे थीटा थीटा सेम आ रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए है, वहां पे ए मतलब सेम होना, यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, आ जाएगा आपका पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर वाला वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 है, कॉस स्क्वायर 73 है, साइन ए कॉस स्क्वायर ए अगेन इट इज 1 अपॉन 1 इज 1। बेटा लो आ गया है, आपका आंसर इज 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सब क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन चूज किया हुआ है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया गया है, पता नहीं है आंसर क्या है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है वी डोंट नो, यू हैव टू फाइंड, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A1 B9 C8 D0। चलिए देखते हैं कौन सा वाला मैच करने वाला है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 9 कॉमन निकाल रही हूँ, दोनों में 9 कॉमन है तो रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो बेटा देखो कोई आइडेंटिटी को सूट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं सेकेंड आइडेंटिटी जो कि मैंने बताई है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मैंने बताया था आपको एक एक आइडेंटिटी में आपको मिनिमम 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन के इस पार क्या रह रहा है 1। तो देखो बेटा सेम है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको 1 करना है। तो 9 इंटू ये टर्म कंप्लीटली हो जाएगा 1, सो 9 इंटू 1 इज 9। तो विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 9 इज योर आंसर। तो मैं यहाँ पे अपना सेशन खत्म कर रही हूँ। होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा इस सेशन में, और मुझे लगता होगा कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट नज़र आ रही थी या कोई और बता रहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, तो आपको इस सेशन के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड निकाल दोगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगा दोगे इजी, है ना। तो होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है, ट्रिक्स के साथ साथ ये सब आपको हेल्प आने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से कितने मार्क्स आएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 12 मार्क्स आर बेस्ड ऑन योर ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई देरी नहीं, अगर ये सेशन आपने देख लिया तो आई एम 100% श्योर बेटा आपके 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। लिख लो 12 मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है ना, लाइक करो बेटा, शेयर करो। इतना सा हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो आपको भी कुछ तो एक लाइक या शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम लगेगा, है ना। तो इसी तरह से मैं आपके आगे लेसन भी कंप्लीट इन 1 शॉट में लाने वाली हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वाले वीडियो के साथ अच्छा रहा तो इस वाले वीडियो में आप भर भर के कमेंट करो एंड बताओ मुझे कि नेक्स्ट कौन सा लेसन 1 शॉट में चाहिए। अगर आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और पासिंग पैकेज के साथ साथ क्या वाला ट्रिक लगाना है ताकि आपको मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 आने हैं, तो आप मुझे कमेंट करना। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ, इस बार तो हम 100 ला कर ही रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।